आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 देख रहे हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। बोल रहा क्या कि इसको जो ना आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड हमने आप लोगों को बता चुके हैं। फिर बोला कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण की ये समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए, मतलब वही चीज। अब देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड अगर जो हमने थ्योरी इसका बताया था, ये शायद लेक्चर नंबर, ये आपका जो इंट्रोडक्शन का पहले पहले में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने के लिए कि फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला सॉल्यूशन, पहले का पहला पार्ट, जिसमें कि ये एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। तो हमने ये बोला था क्या कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है कि यहाँ पे ये 1 होता है। क्या होता है यहाँ पे 1 होता है 1, और ये फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है ऑटोमेटिक। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 का हमको फैक्टर निकालनी है। तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो हमको जो है बीच वाला टर्म पूरा करना होता है। तो बीच वाला टर्म तभी पूरा होगा जब 5 में से 2 ये करेंगे, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 3 होगा। बट हमको क्या चाहिए? माइनस में चाहिए 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर -5x और +3x, ये +2x -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए 5x में से 2x माइनस करेंगे कितना होगा? 3x होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस 5। ओके बेटा, अब ये, अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा फैक्टर सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 5 जो सेम है उसको एक साथ लिख देंगे, और इसको एक साथ लिख देंगे, x प्लस 2। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। दूसरा हम लोग x में ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका? 5 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? ये -2 निकल जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड को देखिए। तो क्वेश्चन सेकेंड में ये बोला गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। तो हमने ये बोला कि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा बेटा? 12। 12 का फैक्टर निकालिए। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब हमको ये x पूरा करना, क्या करना हमको? x पूरा करना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? x। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि 2x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक x बच जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 2 बच जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये दोनों सेम है, जिसका मतलब फैक्टर सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे, और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? -2। और यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3/2। तो एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर आपका ये हो गया। ओके, समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ।
थर्ड और फोर्थ। थर्ड में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। बोला √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये जो जितने भी हम लोग कर रहे हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो देखिए इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट क्या है बेटा, √2 है, और लास्ट क्या है, 5√2 है। अब देखिए √2 इंटू √2 होता है 2, और ये 5 है ही। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, और ये ऑलरेडी 5 है, तो क्या हो जाए, 2 5 जा 10। अब इसको जो ना हम लोग ये फैक्टर बनाएंगे, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो हमको क्या करना, 7x पूरा करना, तो 2 और 5 को ऐड कर दीजिए, तो 7x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देख लीजिए 5 to 7 हो जाएगा ना ये, ठीक है। इस तरीके से तोड़े हैं 5 to 7। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ तो हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो x तो कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक √2 बचेगा और एक x बचेगा, ओके। और यहाँ पे 5। अब देखिए दोनों में, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, √2 के अंदर √2 है, 2 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो अगर हम एक √2 यहाँ पे कॉमन निकाल लें, यहाँ पे तो एक √2 बचेगा, एक √2 बचेगा, तो एक √2 और ये x और यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके। समझ में आ गया कि यहाँ पे देख लीजिए ये इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो हमने एक √2 कॉमन ले लिए, तो एक √2 तो बचा ना जी, ठीक है। और ये x बच गया, और यहाँ पे √2 बाहर ही कॉमन निकलते, यहाँ 5 बच गया, ओके। तो अब ये देख लीजिए ये और ये तो सेम है ना, इसका मतलब मेरा फैक्टर सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक बार लिखेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -5। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, ये -5/√2, -5/√2। अब यहाँ पे देख लीजिए ये x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -√2। तो एक आंसर ये हो गया। अब होता है कि बहुत जगह आंसर में क्या होता है कि नीचे में रूट नहीं मिलेगा, मान लीजिए नहीं दिया हुआ, तो नीचे अगर रूट नहीं दिया ना बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5√2 और √2 इंटू √2 2। तो ये भी आंसर हो सकता है, और आपका ये भी आंसर, मतलब जो भी आप लिखना चाहे उस हिसाब से लिख सकते हैं, ओके। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे जो ना ये 1 और यहाँ पे 1 कर दीजिए। इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसकी एलसीएम 8 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये 1 8 जा 8, तो 8 2 जा ये 16x², ठीक है। और यहाँ पे -8x और ये +1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे और इसको इससे। तो अब ये पूरे को 1 से करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ये 16x²। अब -8x अब +1, और 8 को 0 से करेंगे तो कितना निकलेगा, ये 0, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे ये फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, तो कहने का मतलब कितना, 16 इंटू 1, तो कितना निकलेगा 16। तो 16 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 मतलब 2 4 जा 2 1 जा ये, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16।
हमको 8x लाना है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 टू जा मतलब हमको 8x पूरा करना है। तो 8x पूरा करना तो हमको ये देख लीजिए 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4 तो 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 16 में तो 4 है ही, तो 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x बच जाएगा और यहाँ -1 और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 4x है यहाँ 1 है तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलें कि जहाँ किसी का अगर मतलब कुछ नहीं रहता वहाँ 1 होता है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। यहाँ हम -1 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या जब 4x -1 इक्वल टू 0। देखिए -1 क्यों हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए -1 इंटू 4x तो -4x -1 इंटू -1 +1। तो अब ये देख लीजिए ये और ये सेम है, इसको लिख लीजिए 4x -1 इंटू 4x -1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार हम लोग लिखेंगे 4x -1 इक्वल टू 0 और एक बार फिर से 4x -1 इक्वल टू 0। तो देखिए 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 और x इक्वल टू कितना निकलेगा 1/4। एक आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब दोनों का आंसर 1/4 ही। क्यों दो आंसर निकला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये चीज हम बता चुके हैं। ये 2 के चक्कर में ये दो आंसर, 2 के चक्कर में ये दो आंसर निकल, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, अगर क्यूबिक रहता तो 3 आंसर होता। ओके, अब अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ पे वही फर्स्ट इंटू लास्ट, तो हम लोग 100 इंटू 1 करेंगे तो ये 100 ही होगा बेटा। तो 100 का पहले फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, हमको कितना लाना 20। तो 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, 10 10 को ये कर लीजिए तो ये 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 100 है और यहाँ 10 है, तो 100 में तो 10 होगा ही, 10 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ x है, यहाँ x है तो x कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा और यहाँ x बच जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन तो -1 ले लेते उसी तरीके से इसके जैसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो 10x -1 इक्वल टू 0। तो एक ये सेम है, तो हम लोग एक बार लिखेंगे 10x -1 इंटू 10x -1 इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब हमको क्या करना है, तो इसको जो ना सॉल्व कीजिए। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा, ये 10x -1 इक्वल टू 0 और एक बार 10x -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पे 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, दोनों का सेम ही आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो ना सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1 दैट इज टू सॉल्व। बोल रहा है क्या कि आपका जो ना एक्सरसाइज जो 4.2 है ना, उसके एग्जांपल में ये क्वेश्चन दी गई है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम होगा जिसका कि ये जो है ना वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, वहां से आपको जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वहां से जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन लिखी हुई है।
ठीक है। तो आप लोग जो है ना पहले वो वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन को देखिएगा, बनाइएगा, तो वहाँ से आपको ये निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को बता चुके हैं, तो वहाँ से इन चीज़ों को देखें तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर ये इक्वेशन नहीं आती है, आप लोग से नहीं बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर हमको एग्जाम्पल भी बताइए, तो हम आपको एग्जाम्पल बता देंगे। ओके, अब देख लीजिए क्वेश्चन, हम लोग सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेकेंड का फर्स्ट। तो ये दिया गया उदाहरण में दिए समस्याओं का हल कीजिए। तो पहला ये क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1 इंटू 324, तो 1 इंटू 324 तो कितना आ जाएगा, 324 ही होगा। अब इसका जो एलसीएम लीजिए, तो ये 2 से 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 बन जा ये 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से 27 और यहाँ 3 से 9, फिर यहाँ पे 3 3 जा, फिर ये 3 बन जा। अब ध्यान आपको ये देना है कि ये किस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये मतलब इन चीज़ों को देखना। तो अब ये देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, कितना हो गया 36, और 3 3 जा 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, 6 6 12 3, हाँ 45। तो हम लोग बस इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, x कॉमन ले लें। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, और यहाँ पे 36 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9। देख लीजिए मल्टीप्लाई 36 इंटू एक्स, तो ये 36x हो जाएगा माइनस में, और 36 इंटू माइनस 9 तो ये 324 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा फैक्टर सही है, x माइनस 9 और ये x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 9, और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 36। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 इंटू 750, तो 1 इंटू 750 का मतलब कितना 750 ही होगा, और 750 का फैक्टर निकालिए। तो 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ 1 तो ये 2 7 जा 14, ये 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, नहीं जाएगा 3 से, हम लोग ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, अब 5 5 जा 25, फिर यहाँ 5 5 जा 25, अब 5 1 जा 5। अब हमको जो है ना ध्यान में ये देखना है कि अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 2 जा 6, 5 जा 30, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 30 और 25 तो कितना जब 5 55 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 30x माइनस 25x प्लस 750 प्लस 750 प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये x ये क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बच गया 30, क्योंकि x तो कॉमन ही निकल गया। यहाँ 25 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x और ये हो जाएगा 25 या 75 मतलब
30। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब कितना हो गया, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा, 30, और यहाँ x की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 25। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इसको दोबारा बता देंगे।